क्वेश्चन नंबर 25, a body is weighed by a spring balance to be 1 kg at the north pole. How much will it weigh at the equator? तो भाई अगर मैं किसी बॉडी को नॉर्थ पोल में वे कर रहा हूँ तो उसका यदि मास 1 kg दिखा रहा है यानी कि उसका एक्चुअल में मास क्या है 1 kg। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू नॉर्थ पोल पे या फिर साउथ पोल पे या फिर पोलर रीजन पे एग्जैक्टली 9.8 होती है। ठीक है, तो मास की वैल्यू तो सिंपली हमको मिल गई 1 kg। ठीक है, अब ये इस 1 kg मास को यदि मैं पोल में ले जाऊंगा तो फिर जो अपना स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या रीडिंग दिखाएगा, ये क्वेश्चन। तो भाई पोल पे जो टेंशन था स्प्रिंग के ऊपर वो कितना आएगा, मास इंटू 9.8। ठीक, जबकि अगर मैं इक्वेटर पे ले जाऊंगा तो हमें पता है इक्वेटर पे जैसे मान लो ये इक्वेटर है, ये स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर क्या लगता है mg, और बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर। और इसको अल्टरनेटिवली मैं क्या क्या बोल सकता हूँ कि g की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, और g डैश यानी कि इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाती है g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये सब अपन लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन में भी पढ़ चुके हैं और रोटेशनल मोशन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इक्वेटर पे जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, वो टी डैश इज इक्वल टू एम इंटू जी डैश आएगी। ठीक है, सॉरी, इक्वेटर पे जो टेंशन आएगी वो क्या आएगी, टी डैश, जिसकी वैल्यू होगी एम इंटू जी डैश के बराबर, यानी कि एम इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। अब स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग कैसे दिखाता है इस चीज को समझो भाई। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, जितनी भी टेंशन आती है उसको ग्रेविटी से डिवाइड करता है और आंसर दे देता है। जैसे यहाँ पोल में एक पोल में क्या हुआ, उसको टेंशन मिली होगी 9.8 न्यूटन, तो 9.8 न्यूटन को वो क्या किया, जी से डिवाइड कर दिया, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो आंसर उसको क्या है 1 kg। ऐसे स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग देता है। तो अब इक्वेटर में क्या करेगा, वही काम करेगा। उसकी जो रीडिंग होगी वो टी डैश बाय जी होगी। ठीक है, यहां पर जी ध्यान रखना भाई, स्प्रिंग बैलेंस में तो कैलिब्रेशन तो फिक्स है ना। स्प्रिंग बैलेंस को अर्थ नॉर्मल वर्क करने के लिए बनाया गया है। जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से वर्क करने के लिए बनाया गया है। तो वो टेंशन कुछ भी हो वो डिवाइड उसको 9.8 से ही करेगा। ठीक है ना, तो टी डैश बाय जी की वैल्यू बेसिकली अपने को पूछा हुआ है, यानी कि m इंटू जी डैश बाय जी की वैल्यू पूछा हुआ है, यानी कि m इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी की वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, अब क्या, अब क्या कर सकते हैं भाई, अपन लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। m की वैल्यू क्या है 1 kg है, g की वैल्यू क्या है 9.8, नीचे भी 9.8, माइनस ओमेगा स्क्वायर, अर्थ का ओमेगा हम लोगों को पता है 2 पाई रेडियन पर 24 आवर, तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। जो भी आंसर आएगा वही इसका सही आंसर है। कैलकुलेशन आप लोगों का काम है। मैं फिर से बोल देता हूँ, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई रेडियन पर 24 आवर, यानी कि 24/60/60 सेकेंड हो गया, और रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर, यानी कि 6400 इंटू 1000 मीटर। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे, आंसर निकालोगे तो आर की वैल्यू यानी कि जो रीडिंग की वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है,